ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग को कैपेसिटेंस का दो टॉपिक बचा हुआ है, परावैद्युत और 1D ग्राफ जनरेटर। तो ये दो चीज जो बचा हुआ, तो आज हम आपको परावैद्युत बता देते हैं। कल के वीडियो में आपको 1D जनरेटर के बारे में बता देंगे। ठीक, यदि आपको आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा या आपको लगता है जो कि आपका कुछ मदद हुआ है, तो आप मेरा भी मदद कीजिए। 12th का जो भी बच्चा हो, अभी आपका एडमिशन ये फॉर्म भरने जाते हो और 11th का अभी एडमिशन चालू है, तो आप जो भी स्टूडेंट को लगता है जो कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप दूसरे बच्चा को सजेस्ट कीजिए, जो क्योंकि हम 11th का मैथ ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे डाल रहे हैं। जो त्रिकोणमिति से शुरू किए हैं, एक वीडियो हम डाल चुके हैं, दूसरा वीडियो आज अपलोड करेंगे। तो आप लोग कम से कम अपने जूनियर को बताइए, जिससे उसको एक सही मार्गदर्शन मिलेगा और उसका भविष्य अच्छा रहे। ये मत किसी बायस्ड होकर के कोई भी डिसीजन नहीं लीजिए। आपको एक न्यूट्रल होकर के, जो आपको लगता है जो कि हम अच्छा पढ़ाए हैं और आप लोग का फायदा हुआ है, तो कम से कम बताइए, दूसरे बच्चा को बताइए। क्योंकि 12th में अब तो सभी का क्लास 12th में ही सही रूप से चालू होगा, जिससे उसका भविष्य और अच्छा हो आपके बताने से। तो आप बताइए, मानना नहीं मानना उसका काम है, कम से कम आप बोलिए जरूर। अब आइए आपका कैपेसिटेंस का अगला टॉपिक परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक्स। ये सभी परिभाषा है, अब थ्योरी है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक करंट, संडे सैटरडे को आपका इलेक्ट्रिक करंट हम बताएंगे। परावैद्युत, डाइलेक्ट्रिक। परावैद्युत पदार्थ वे कुचालक पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत प्रवाह बिना विद्युत चालन के कारण भी संचरित होता है, और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसका घनत्व क्या होता है, बहुत ही कम होता है। आपका परावैद्युत दो प्रकार का होता है, ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत में अणु जो होता है उसका धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है, लेकिन अध्रुवीय परावैद्युत में अणु का जो धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र जो है वो संपाती होता है। तब ये परिभाषा है। परावैद्युत पदार्थ वे कुचालक पदार्थ है, वे कुचालक पदार्थ है जिनमें विद्युत प्रवाह बिना विद्युत चालन के संचरित होता है, बिना विद्युत चालन के संचरित होता है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की घनत्व, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम होता है। आइए परावैद्युत का प्रकार। परावैद्युत
वैद्युत दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय प्रावैद्युत, ध्रुवीय प्रावैद्युत, और दूसरा अध्रुवीय प्रावैद्युत। प्रावैद्युत पोलर को डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब आइए पहला ध्रुवीय प्रावैद्युत, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ध्रुवीय प्रावैद्युत, ध्रुवीय प्रावैद्युत, प्रावैद्युत वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों के का केंद्र संपाती नहीं होते हैं, संपाती नहीं होते हैं। मतलब जो भी ध्रुवीय प्रावैद्युत होगा पदार्थ, उसका अणु का जो धनावेश का केंद्र होगा और ऋणावेश का केंद्र एक ही बिंदु नहीं होगा, दोनों संपाती नहीं होते। मतलब एक बिंदु पे नहीं होगा, दोनों क्या होगा, एक दूसरे से अलग होगा। अब आइए ध्रुवीय प्रावैद्युत का व्यवहार। इसका एग्जाम्पल आपका क्या होता है, बेंजीन, मीथेन, H2O, HCl, etc. आपका। अब आइए ध्रुवीय प्रावैद्युत का व्यवहार। किस व्यवहार क्या होता है इसका, ध्रुवीय प्रावैद्युत का व्यवहार, बिहेवियर इसका क्या होता है। ये फिगर जो है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं तब, और दूसरा फिगर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब। इसमें कोई भी कहीं भी किसी भी ओरिएंटेशन में ये हो सकता है। ये हुआ। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के संरेखित होने का प्रयास करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में संरेखित होने का प्रयास करेगा। जहाँ पे पॉजिटिव धनावेश जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के तरफ और ऋणावेश उससे कुछ दूरी उसके विपरीत तरफ रहेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या होगा, माइनस प्लस, धनावेश इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ माइनस प्लस, पहले माइनस उसके बाद प्लस है। आप लोग जो बनाइएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
ठीक, ये कब है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब। ये फिगर आपका विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय प्रावैद्युत, ध्रुवीय प्रावैद्युत, और ये आपका विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ध्रुवीय प्रावैद्युत, ये है फिगर। ध्रुवीय, ये क्या कर रहा? माइनस प्लस द्विध्रुव की तरह वर्क करता है प्रत्येक अणु। हर जगह क्या देख रहे हैं? माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये क्या करता है? तो इसमें क्या कीजिएगा? बल आघूर्ण का भी अनुभव होगा। ठीक, ध्रुवीय प्रावैद्युत, ध्रुवीय प्रावैद्युत का प्रत्येक अणु विद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। विद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। अतः जब किसी प्रावैद्युत को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके बल आघूर्ण का अनुभव करते हैं। और क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करते हैं। क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करते हैं। ठीक, ये आपका विद्युत ध्रुवीय प्रावैद्युत के बारे में था। अब आइए अध्रुवीय प्रावैद्युत। अध्रुवीय प्रावैद्युत में आपको क्या बोले? जो भी अध्रुवीय प्रावैद्युत के पदार्थ होंगे उनका अणु का प्रत्येक अणु का जो होगा उसमें धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्र होगा वो क्या होगा? संपाती होगा। अध्रुवीय प्रावैद्युत, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक, तो अध्रुवीय प्रावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेशों का केंद्र ऋणावेशों के केंद्र से
संपाती होता है। ऋणावेशों के केंद्र से संपाती होता मतलब क्या, दोनों एक ही बिंदु पे होता है। जब दोनों एक ही बिंदु पे होगा तो उसका बल विद्युत आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अध्रुवीय प्रावैद्युत के प्रत्येक अणु में अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। एग्जाम्पल आपका Cl4 CO2 etc। अब आइए इसका व्यवहार। अध्रुवीय प्रावैद्युत का व्यवहार, प्रावैद्युत का व्यवहार इसमें क्या होता है, ये फिगर आपका जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं उस समय दोनों क्या है, एक ही बिंदु पे है, निगेटिव और पॉजिटिव। आप सही से गोला अलग अलग हटा के बनाइएगा। ये हो गया। ये फिगर कब, जब हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करते हैं, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अध्रुवीय प्रावैद्युत। और दूसरा फिगर आपका हम बनाते हैं जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तब। जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र अप्लाई करोगे तो ये निगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और निगेटिव चार्ज उससे कुछ दूरी पे पहले रहेगा। ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस 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 अलग अलग माइनस प्लस। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत अध्रुवीय प्रावैद्युत का फिगर हो, बिहेवियर में फिगर हो जाएगा जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा तब। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवीय प्रावैद्युत। ये हो गया। अब उसको जब अध्रुवीय प्रावैद्युत को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश विद्युत क्षेत्र के विद्युत
क्षेत्र के दिशा के विपरीत थोड़ा सा विस्थापित हो जाते हैं। फलस्वरूप उसके केंद्र संपाती नहीं रह पाते। अध्रुवीय प्रावैद्युत को किसी विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर उसके अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ये चीज चलिए, और बाकी चीज आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।